exclusive transmission for the ICC T20 World Cup 2022 on Geo News। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट, और आई थिंक हमारे कपड़ों से अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा कि कौन इस नौकरी को सीरियस लेता है, कौन नहीं लेता। रेहान, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन हम क्यों इतने खुश हैं? क्योंकि कल के जो सिचुएशन हुई, जैसे रिजल्ट्स आए, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान वुड बी इन द सेमीफाइनल्स। कल के दिन की जो शुरुआत थी, जो एक्सपेक्टेशंस तब थी, जो ऑप्टिमिज्म बिल्कुल भी नहीं थी, पेसिमिज्म जो थी, उसके बाद जो इस तरह चीज़ें चेंज हुई, आई स्टिल एम स्ट्रगलिंग टू कम टू ग्रिप विद एवरीथिंग दैट हैपन। शुरू करेंगे सबसे पहले स्कोर समरी के साथ, ताकि आप देख सकें कि कल क्या हुआ। क्योंकि नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच तो कल हमने बहुत डिटेल में बात की। पाकिस्तान मैनेज टू बीट बांग्लादेश एंड सिक्योर देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल। ये आपके सामने स्कोर समरी, जहां पर बांग्लादेश स्कोर्ड 127 फॉर 8। पाकिस्तान के लिए जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी बॉल के साथ, वो शादाब की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इफ्तिखार और हारिस रऊफ का आप यहाँ पे नाम देख तो रहे हैं, लेकिन नसीम शाह की जो स्पेल थी, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। एंड ऑल ऑफ दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि बांग्लादेश का आगाज़ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिसेंट आगाज़ था। लेकिन मैं चलूँगा सबसे पहले ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे पर, क्योंकि बॉलिंग की बात हो रही है और कल शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की बात ना हो तो ज़्यादती होगी। सो आर ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे इज़ शाहीन शाह और अफरीदी। और ये आप ये देख सकते हैं, तो ये तस्वीर आई मीन यार, ये तस्वीर देख कर ही मुझे मुस्कुराहट इतनी आती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो वैसे ही आज बहुत मुस्कुराहट आ रही है कि आप इस सूट में किस तरह फिट है, मुझे ये नहीं अभी तक वो मुझे भी नहीं पता। और वो हालांकि आज टैबलेट भी आगे नहीं है कुछ छुपाने के लिए। लेकिन रेहान, शाहीन शाह अफरीदी, अगेन वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस, हमने कल भी कहा था कि दिस कैच 22 कि क्या वो फिट हैं, और अगर वो फिट फुली नहीं है और उन्हें मैच फिटनेस की ज़रूरत है तो क्या वर्ल्ड कप के मैचेस खिलाएं। बट ही केम गुड एंड बांग्लादेश सीम्स टू बी इन वर्ल्ड इवेंट्स, सीम्स टू बी हिज फेवरेट टीम। दैट्स ट्रू। शाहीन की आपने बात की कि वी बीन टॉकिंग ऑन द शो एज वेल, बार बार हमने रिपीट ये बात की कि जितना वो खेलेगा उतनी उसकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होती जाएंगी। Which is why I don't want to go into the negatives, which is why it did not make sense to start the tournament with 5 bowlers, knowing कि शाहीन is not at his 100%, ठीक है। तो उसके बाद yes, as soon as Pakistan changed to 6 bowlers and 4 pacers, तो आपने देखा कि Pakistan is right now in terms of bowling attack in this tournament, आपका सबसे इकोनॉमिकल पेस बॉलिंग अटैक है। और आपका जो स्पिनर एक बॉलिंग कर रहा है, नवाज हैजन भी बीन बॉलिंग एज मच, जो एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा है वो लीडिंग विकेट टेकर है अमंग स्पिनर्स। तो यू हैव द मोस्ट कंप्लीट बॉलिंग अटैक इन दिस टूर्नामेंट राइट नाउ। और अभी जो स्केरी चीज़ है, जो जिसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ, वो ये कि अभी शाहीन फुल 100% नहीं है। दिस इज नॉट शाहीन स्पीक, ठीक है। अगर शाहीन 70% 80% पे ऐसा कर रहे हैं तो इमेजिन करें कि व्हेन ही हिट्स हिज पीक, व्हिच आई होप इज अ सेमीफाइनल एंड द फाइनल, तो it will be a sight to behold. Another sight to behold is every time Shaheen Afridi enjoys his game with a smile on his face। क्योंकि आपको ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मतलब आई नो हम अमूमन तनकीद करते हैं कि लोग बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा कमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इस मैच से पहले आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि शाहीन didn't seem to be enjoying the cricket that he was playing. He knew that he was clearly struggling। और आई थिंक एक फास्ट बॉलर के लिए ये भी होता है कि अगर उन्हें नज़र आ रहा हो कि यार जो मैं एरियाज टारगेट कर रहा हूँ उन्हें मैं नहीं हिट कर सक रहा, तो it is a point of frustration for them। But yesterday he seemed to be happier। Yeah, and I think that comes from the South Africa match as well। जब क्विंटन डी कॉक की विकेट ली थी, उस वक्त you could clearly see relief on Shaheen। Even his celebration, he normally raises his arms, but वो जो पूरी सेलिब्रेशन है इन इट सेल्फ शोज़ कि उसकी रिलीफ। एंड वो जो आप बात करेंगे, ही डजंट सीम हैप्पी, क्योंकि आपकी जब आपको इंजरी हुई होती है, आपकी बॉडी लग रही होती है, आपको पेन भी महसूस हो रही होती है, फिर आपकी लेंथ उधर नहीं गिर रही होती, फिर अगर आपको बाउंड्री आगे से पड़े, विकेट्स ना मिल रही हो, इट बिकम्स इवन मोर फ्रस्ट्रेटिंग। बट एज सून एज ही गेट्स दैट एलिमेंट इन टू हिज गेम वेयर ही पिक्स अप विकेट्स, बिकॉज देखिए देर आर 2 टाइप्स ऑफ फास्ट बॉलर्स। एक वो टाइप ऑफ फास्ट बॉलर है जो अपनी कंसिस्टेंटली लेंथ हिट करेगा, उसको पता है कि इफ आई डू दिस इनफ टाइम्स आई विल गेट अ विकेट। एंड देन देयर आर बॉलर्स लाइक शाहीन हु गो आफ्टर विकेट्स, ठीक है। एंड फॉर देम देयर कॉन्फिडेंस मोर देन गोइंग फॉर 6s और 4s, एंड देयर कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी विकेट्स दे पिक। Absolutely। So शाहीन का clearly he goes for the यानी वो उसके आप लेंथ्स भी देखें, compare it to any other fast bowler in the world with a new ball, very different। Maybe Mitchell Stark
से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इवन देन मिचेल स्टार्क से भी ज़्यादा वो अटेम्प्ट करते हैं नंबर ऑफ Yorkers या full balls in the first couple of overs, and that all has to do with the fact that he's trying to pick up those wickets. He feeds off his entire bowling spell feeds off how well he bowls in his first 2 overs. अगर वो अपने पहले 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग करेंगे ना, तो आप नोट करना वो डेथ में भी ठीक बॉलिंग करेंगे. अच्छा, we'll stick with Pakistan's fielding first. और उसमें जो एक और चीज़ थी, एक controversial बात थी जिस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, is the Shakib Al Hasan decision. Do you think there was a nick? No. You don't think so? I think there was a nick. मतलब हेलो, मैंने कहा यार रेहान अब इतना भी आपने populist opinion या वो तो नहीं करना ना यार. I thought you were going to ask me was that out and I was supposed to say no. You changed the script. There is no script. मैं आपको पहले बताता चलो, हम कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते. खैर चलिए. अब बाजू थोड़े और. सॉरी क्या कह रही है, मैंने क्या अच्छा खैर. नहीं लेकिन बताएं कि मतलब let's start off with that शाकिब, क्योंकि यार वो डिसीजन इसलिए भी है क्योंकि एक तो टीम कैप्टन है. दूसरी बात ये ही इज अ की प्लेयर, और जिस मोमेंट पे वो पहली विकेट शादाब ने गिराई उस वक्त, उस विकेट से पहले इट सीम्ड के बांग्लादेश हैड अ बेटर होल्ड ऑफ द गेम, एंड देन द बैक टू बैक विकेट्स रियली आई थिंक वहाँ पर इन बांग्लादेश's माइंड द गेम प्रीटी मच हैड वाज टू फार अवे फॉर देम टू गेट बैक इनटू. 70 for 1 है 10 ओवरों में, और उनकी एक पार्टनरशिप लगी हुई है. 11वां ओवर आता है, शादाब पिक्स अप दोस 2 विकेट्स, द सेकंड विकेट इज शाकिब. तो ऑब्वियसली लाइक वो टर्निंग पॉइंट है मैच का, वहाँ से बांग्लादेश कुडंट रिकवर. सो ऑब्वियसली इट वाज अ बिग डिसीजन. और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इस शो पे अक्सर बात हुई है, या अक्सर हमने बाकी जगह भी सुना है कि BCCI की पावर एंड अंपायर्स के ऊपर वो ये सारा कुछ. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें नेदरलैंड्स मैच जीता, एक प्लेयर की अनाउंसमेंट आई कि उसने PSL ड्राफ्ट में रजिस्टर कर लिया. ठीक है, और भी अभी आपके सामने और भी न्यूज़ आएगी जल्दी. ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट सीरियस. आई एम नॉट सीरियस, ठीक है प्लीज. बट आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई वाज ट्वीटिंग इट आउट, एंड मेरे कमेंट्स के नीचे वही आ रहे थे चीज़ें कि अब क्या हुआ. मैं तो कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ ये हो कि हमारे फेवर में ऐसे डिसीजन जाए. नहीं लेकिन अच्छा खाली उस मतलब वो डिसीजन, आई थिंक द बेस्ट इसमें शादाब से आई थिंक पूछा था मैच के बाद इन एन इंटरव्यू, समवन आस्क्ड हिम कि आपको लगा था इनसाइड एज है कि नहीं, तो उसने कहा अंपायर ने आउट दिया, मैं क्या करूं. हाँ ये बट वही वाली बात है ना कि अंपायर ने आउट दिया, वही चीज़ आपके उसमें भी जा सकती है कि अंपायर ने नो बॉल दे दिया, मैं क्या करूं. ये वाली बात भी हो सकती है. अच्छा खैर चलते. हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं देखिए मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक belief है कि everyone is there to do their job. No, the sporting decisions across a long tournament will eventually balance out. ठीक है, and that is why knockout matches are exceptions, but group stages के अंदर I feel अक्सर लोगों ने बात की पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता अगले राउंड में जाने के लिए, even if they qualify. Does South Africa deserve to qualify after losing to the Netherlands and Pakistan? No. So it's simple. Whoever qualifies for the semi-finals deserves it. It's as simple as that. या तो ये होना कि उन्होंने पहला मैच जीता और उसके बाद सारा टूर्नामेंट वॉश आउट हो और वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए. हाँ तो आपकी आर्गुमेंट ये है ना कि you lost to Zimbabwe so Pakistan doesn't deserve to, but Pakistan beat South Africa and then South Africa lost to Netherlands. In the end, the points table will very rarely lie. अच्छा मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि कल जब हम अपनी वॉच पार्टी कर रहे थे ना यहाँ पर, और हमें ज्वाइन किया हुआ था मोइन खान ने, दैट हैज़ गॉट टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शोज़ दैट वी हैव एवर डन, क्योंकि वो आप एक तो ना सिर्फ हमारे रिएक्शन भी देख रहे थे, यू कुड ऑल्सो क्लियरली सी द बैंटर दैट वाज गोइंग ऑन. उन्होंने कल एक बात की थी बॉलिंग से रिलेटेड, और उन्होंने एक तो शादाब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी. नसीम पे मैं अभी भी बात करना चाहूँगा, और वसीम के बारे में भी उन्होंने पॉइंट आउट किया था. काफ़ी ज़्यादा हमें दोस्तों ने ये ट्वीट्स किए हैं कि वसीम डिस्पाइट बॉलिंग सो वेल ओनली बोल 2 overs, बट आई थिंक बाबर को वहाँ पे तब आपको देना पड़ेगा क्रेडिट, ही जगल्ड हिज बॉलर्स रियली वेल. देखें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर व्हेन समथिंग पेज ऑफ, तो अब फॉर एग्जांपल वसीम वाज एक्सपेंसिव इन हिज फर्स्ट ओवर, ही वाज रियली गुड इन हिज सेकंड ओवर, तो एंड वसीम की जगह जो बॉलर लेके आए, जो वसीम का काम, he did his job. उसने डिड हिज जॉब, इट पिक्ड अप 4 विकेट्स. ठीक है, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने टू मेक अप हिज ओवर्स, जिसने बॉलिंग की. मैं तो इफ्तिखार की, और इफ्तिखार को जिस स्टेज पे आप लेके आए उस वक्त यू नीडेड कंट्रोल एंड ही प्रोवाइडेड एग्जैक्टली दैट, एंड देन आल्सो गॉट योर विकेट ऑफ अ लेफ्ट हैंडर. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग चेंजेस देयर इज नॉट मच यू कैन से वाज रॉन्ग. अगर आपने बहुत कोई डीप डाइव जानी है या करना है कि जानबूझ के कोई गलती निकालनी है, तो मैं आज वो भी नहीं निकालूंगा. मैं आपको निकाल के देता हूँ पाकिस्तान की फील्डिंग.
नहीं मैं तो स्पेशली स्टार्ट ऑफ द मैच। यार मैं कैप्टनसी की बात नहीं कैप्टनसी के तो वो आपने कल भी मोइन भाई को यार आपने कह दिया क्लिक बेट ढूंढ रहे हैं, मैं कहाँ क्लिक बेट ढूंढ रहा था, वो तो वैसे ही कैटेगोरिकली उन्होंने ही बात शुरू की थी। लेकिन खैर चले मैं यहाँ पे बात आके ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फील्डिंग स्टिल is one point जहाँ पर हम इतने कंफर्टेबल नहीं नजर आए। आई थिंक प्रॉब्ली नर्वस एनर्जी इन द स्टार्ट। आई थिंक उसमें मैंने एक वो आई वाज डिगिंग समथिंग अप, तो मैंने क्रिक विज के भी फ्रेडी वाइल्ड से भी पूछा था कि कितने नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर वॉचिंग प्रीवियस टूर्नामेंट्स, मेरी मेमोरी मुझे ये कहती है कि जी बहुत ज़्यादा प्रीवियस टूर्नामेंट से ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए हैं। And he shared something really interesting with me. More number of catches have been dropped in this World Cup than any previous World Cup, but the percentage of catch success is the same, which means कि catches निकल ज़्यादा रहे हैं, उनकी success rate अभी भी almost same है. And across teams, all teams have their catching hasn't been great. Can I probably give a reason why that is happening? Yeah, sure. That's probably because T20 World Cup तो ये पहले ही दफ़ा हुआ ना ऑस्ट्रेलिया में। Yes. ठीक है, तो आपने जब हिट आउट वगैरह करना है in bigger grounds, the probability of the balls falling either into, अब मुझे नहीं पता फ्रेडी वाइल्ड ने क्या मेट्रिक वहाँ पे लगाया, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो फील्डर्स के बीच में गिरे उसकी क्या वेटेज की है या एक्चुअल हाथों में ड्रॉप है या कितने पे अटेम्प्ट चांसेस हैं। तो ये चीज़ दिस इज अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन जो हम मुझे लग रहा था कि सक्सेस रेट वुड बी लेस देन 70%, बट इट इज 75% प्लस, सो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी टू सी दैट। ठीक हो गया। अच्छा रेहान, और भी काफ़ी कॉन्वर्सेशन है करने के लिए। सेमीफाइनल लाइनअप फाइनल हो चुकी हुई है। पाकिस्तान विल बी प्लेइंग देयर सेमीफाइनल अगेंस्ट ग्रुप टॉपर्स फ्रॉम ग्रुप 1 न्यूजीलैंड, जबकि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया होगा दूसरा सेमीफाइनल। हम अपने आने वाले शोज़ में इस पे ज़्यादा डिटेल्ड आपको एनालिसिस भी देंगे। मैं बल्कि रेहान आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तब तक जरा तैयारी कर लेना और प्रॉपर स्पेसिफिक प्लान। मैं वैसे मेरा बड़ा दिल कर रहा है, वो मुझे पता है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि रेहान का मिडिल नेम इज एक्सेल शीट। रेहान एक्सेल शीट उल हक इनका नाम है असल में। तो वो इन्हें आप पूरा नाम नहीं लिया। अच्छा, अगर आप इस टाइप वाला इनका कर देना सिचुएशन, उन्हें कोई इस टाइप का होमवर्क दे दे तो रेहान बड़े खुशी इस टाइप के होमवर्क करते हैं। रेहान, पाकिस्तान की बैटिंग पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान के ओपनर्स had clearly been struggling in this tournament, बल्कि जो एक खुशाइंद बात रही है पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में वो ये है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद really stood up when Pakistan needed him to stand up. लेकिन ओपनर्स की जब बात करें, एक तो उनके स्कोरिंग रेट पर जो तनकीद होती रही है, बट ओवरऑल भी इट हैज़ बीन अ टफ वर्ल्ड कप फॉर बाबर। ये पहला उनका डबल फिगर वाला स्कोर था, तो ये टारगेट हमने कल भी बात की थी, परफेक्ट टारगेट था फॉर बोथ ऑफ देम टू स्पेंड टाइम इन द मिडल, विच बोथ बाबर एंड रिजवान डिड यू सी एनीथिंग दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म फ्रॉम द टाइम दैट बाबर स्पेंट इन द मिडल? बाबर डिड नॉट स्कोर अ 50। मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म होता है इस बात का, क्योंकि पिछले 7 वर्ल्ड कप में जो भी टीम टूर्नामेंट जीती है सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि उसके कप्तान ने 50 की है। यार वो आप छोड़ दें, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूं। एक्चुअल में ये है कि आई थॉट कि बाबर इससे ज़्यादा तो पिछला साउथ अफ्रीका वाला मैच है उसमें ही एक्चुअली ट्राई टू हिट अ लॉट ऑफ शॉट्स बट कुडंट कनेक्ट एट ऑल। द वरिंग थिंग इज कि व्हेन बाबर गेट्स आउट, इवन व्हेन ही गेट्स आउट ऑन लो स्कोर्स, आपको नहीं लगता कि इज आउट ऑफ फॉर्म। राइट नाउ ही इज क्लियरली स्ट्रगलिंग टू टाइम द बॉल, विच इज something you throughout Babar's career I don't remember a phase. You can say he was out of form, but you tell me, have you ever seen a phase where he struggled to time the ball? No. तो बाबर की इवन ऑन हिज बैड डे 4 शॉटें मिस भी हो तो 5वीं इतनी खूबसूरत होती है, आप भूल जाते हैं पिछली 4 को। तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम देयर, एंड व्हेन वन ऑफ योर ओपनर्स इज स्ट्रगलिंग तो दूसरे एंड से अगर अटैक हो रहा हो तो उस ओपनर को वो कुशन मिल जाता है। बट व्हेन बोथ ऑफ देम आर नॉट increasing the pace of scoring, then it becomes difficult for the entire team. इसमें मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि बाबर रिजवान की हमने बहुत डिस्कशन की coming into this World Cup, the issues and the middle order issues and everything. For all the talk that we have about Pakistan's middle order, पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप्स, जो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, जो आपके बिग मैचेस थे, जो इंपॉर्टेंट मैचेस, इफ यू डिड नॉट विन यू वुड हैव बीन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लास्ट वर्ल्ड कप, मिडल ऑर्डर वाज नॉट नीडेड, क्रेडिट टू बाबर एंड रिजवान। Absolutely. आप न्यूजीलैंड वाला मैच जीते हैं थैंक्स टू आसिफ अली's 2 sixes एंड शोएब मलिक's 2 sixes, ठीक है। अफगानिस्तान वाला मैच जीते हैं, उसमें शोएब मलिक मेक्स अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इन द मिडल, देन आसिफ अली comes and finishes it, ठीक है। थिंक ऑफ द साउथ अफ्रीका मैच, इफ्तिखार एंड शादाब, ठीक है। थिंक ऑफ दिस मैच, हारिस कम्स इन एट नंबर 4
and he changes the momentum. अभी मैंने हारिस पे सेपरेट And then कॉन्वर्सेशन Shan finishes it off really well. I think that is an underrated performance by Shan as well. And at the end of the day आप सारे मैचेस निकाल के देखते हैं तो आप फिर उसके बाद हम दोबारा ये 6 महीने का गैप आएगा एंड दैट इज़ माई प्रॉब्लम विद द एंटायर थिंग कि जितनी दफ़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है मिडिल ऑर्डर पे, डजेंट मैटर कौन खेल रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर ऑफन देन नॉट पूरी की है, मोर ऑफन देन नॉट. या जिम्बाब्वे मैच इज द एक्सेप्शन. उम्र मेरी ज़्यादा है, अंकलों वाले रैंट इनके शुरू हो जाते हैं कि सारी बात करने के बाद ये एकदम से कहते हैं कि नहीं बट भूल जाते हैं हम, याद रखना आपने. एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक ताकि रेहान को ज़रा थोड़ा सा मैं टॉपिक लाऊं. रेहान उल्ला का एक रैंट शुरू हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई आप भूल ना जाना 6 महीने बाद इनकी परफॉर्मेंसेस को. तो वन ऑफ द परफॉर्मेंसेस दैट वी नीड टू रिमेंबर इज़ दैट ऑफ मोहम्मद हारिस. और मोहम्मद हारिस का एक तो सबसे पहली बात यह ना कि कोई इसमें बुरी बात नहीं है अगर आप खुद गलत हों और आप अपनी गलती एडमिट करें. तो सबसे पहले तो मैं अपना हाथ खड़ा करता हूं बिकॉज आई वाज वन ऑफ द डाउटर्स ऑफ मोहम्मद हारिस व्हेन ही वाज कॉल्ड इनटू द टीम. आप लोगों को याद होगा कि मैंने शोज़ में पहले भी कहा था कि इट वुड प्रॉबली ऑन पेपर हैव मेड मोर सेंस इफ सरफराज वाज देयर या आज़म खान वाज देयर, लेकिन मोहम्मद हारिस हैज़ एब्सोल्युटली प्रूव्ड मी रॉन्ग. सो हैट्स ऑफ टू हिम. अगेन जो एक हमारी एक दुआ होती है वो यही होती है कि जो भी पाकिस्तानी टीम में प्लेयर आता है उसे एक एक्सटेंडेड रन ज़रूर मिले. तो आई रियली होप मोहम्मद हारिस गेट्स अ कंटिन्यूड रन. लेकिन रेहान अगेन नवाज़ नंबर 3 पर आए. नवाज़ पे मैं सेपरेट कॉन्वर्सेशन इसलिए करूँगा क्योंकि नवाज़ अभी भी मुझे थोड़े से लेचे से रैटल लग रहे हैं बिकॉज ऑफ whether that's the India game or that's the Zimbabwe game, whatever that is, but that's not his personality. He doesn't really get rattled, so I'll talk about him separately. लेकिन let's talk about Haris first. वो जिस मौके पर आए उस वक्त the required rate had gone up from nearly 8. It was up nearly 8, right? Nearly 8 उस पर आए और उसके बाद उन्होंने ऑटोमेटिकली कुछ आते साथ ही कुछ इन्वेंटिव स्ट्रोक प्ले किए जिसके बाद से जो एक सबसे बड़ी बात होती है ना जो हमें एक कंसर्न होता है हमारे बैटर से, वो ये है कि आप दूसरे बॉलर की लाइन या प्लान नहीं डिसरप्ट करें. वो उन्होंने फ़ौरन किया. एग्जैक्टली. एंड द अदर थिंग इज़ कि इवन इफ हारिस हैड गॉटन आउट अर्लियर, एक उन्होंने पुल शॉट मारी थी जो बाउंड्री पे बिल्कुल करीब, इट कुड हैव बीन कॉट बट वो छक्का हो गया था. इवन इफ हैड गॉटन आउट नो इश्यूज बिकॉज द इंटेंट वाज वेरी क्लियर. ठीक है, अभी आपने इस टूर्नामेंट में देखें जब किसी प्लेयर ने इंटेंट शो किया उसका रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में ही आया है. अब हारिस की आप बात की, पाकिस्तान की एक बहुत कमाल चीज़ है वो ये है कि जब कभी भी आप कोई मेजर इवेंट जीते हैं ना पाकिस्तान, या व्हेन पाकिस्तान हैज डन अ मेजर इवेंट, 2021 वर्ल्ड T20 इज एन आउटलायर बिकॉज पाकिस्तान वर द फेवरेट्स, प्लेड रियली वेल टू गेट टू द सेमीफाइनल्स एंड लॉस्ट इट. ठीक है, उसके अलावा आपने जब वर्ल्ड कप्स में या मेजर इवेंट्स में अच्छा किया ना तो इट इज़ मोर बाय एक्सीडेंट देन बाय डिज़ाइन. एंड वी हैव सीन दैट. आप 92 में देख लें, आप 2009 का वर्ल्ड T20 देखेंगे, रज़ाक कम्स इन एज अ रिप्लेसमेंट एंड देन ही डज रियली वेल. सीधा मैच ना सिर्फ मैच खेलते पहले और करा देते. बाय द वे 2017 जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती उसमें फ़खर कम्स इन, फ़खर कंप्लीटली चेंजेस दैट. इसमें हारिस आते ही कंप्लीटली चेंजेस दैट. सो लाइक अगर कह रहे हैं तो 92 में चलते हैं ना इंजी भाई. हाँ, लाइक इंजी ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ गेम टाइम. बट पाकिस्तान का ओपनिंग मैच देखना 92 का और बाय द टाइम दे प्ले द सेमीफाइनल तो बैटिंग ऑर्डर देखें आप कि completely changes the entire batting order and Imran Khan suddenly decides to come and play at number 3 and so Pakistan, like sometimes Pakistan stumble upon something like this and उसका एक ही नाम मैं दे सकता हूँ और उसको बिल्कुल ठीक से क्लैन भाई ने सम अप किया था. I think it is nothing but कुदरत का निज़ाम. और कल हमने ये एक्नॉलेज भी किया कि आप तो हम ना चाहते हुए भी बहुत बड़े फ़ैन. नहीं, मैं तो हमेशा से फ़ैन हूँ. नहीं, वो तो आप इस वक्त हर चीज़ के फ़ैन बन रहे हैं जिस चीज़ को पहले आप. अच्छा, बाय द वे सॉरी मैं वो काट रहा हूँ. एशिया में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, और अगले वर्ल्ड कप में जाता है अपने होम पे, पहला मैच न्यूजीलैंड से हारता है. एंड देयर आउटराइट फेवरेट्स. मतलब कोई छोटी मोटी भी ये नहीं था कि इट इज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. नो, एवरीवन वाज लाइक इट्स ऑस्ट्रेलिया, देन इट्स एवरीवन एल्स. एंड देन दे लूज टू न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट मैच कॉम्प्रिहेंसिवली. ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया नॉक्ड आउट इन द ग्रुप स्टेज and New Zealand reached the final. Pakistan are almost out of the tournament. They need another result to go their way and win their own match. ऐसा पहले भी हुआ है 92 में मेरे ख्याल में. 92 मुझे लगता है 92 में मुझे भी यही लग रहा है इसी तरीके से हुआ था. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात करता चलूँगा. हमने मोहम्मद हारिस की तो बात कर ली. कल मोइन भाई शो पर आए हुए थे और उन्होंने कहा था यार मुझे जो अभी तक एक थोड़ा सा अगर कोई गिला है वो इस बात का गिला है
कि जो प्लेयर्स अपनी पोजीशन में थोड़ा बहुत स्कोर करते भी हैं उन्हें वहाँ पर एक्सटेंडेड रन नहीं जाता दिया जाता, और वो शान ही की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शान ने टू मेक वे फॉर फ़खर जमान 3 पे वो स्कोर कर रहे थे, वो 4 पर आ गए, फिर हारिस आ गए, तो फिर आपने शान को 4 पे भेज दिया। कल वो कह रहे थे कोई भी ऐसी वजह नहीं थी जिसकी वजह से आप शान को पहले ना भेजते, बट शान केम इन एट 5 एंड मतलब ये शायद लोगों को उस तरह हिट ना करे बात, लेकिन शान का स्ट्राइक रेट आई थिंक वाज हायर देन हारिस का स्ट्राइक रेट। या इट वाज, बट जो हारिस का वो था, वो इम्पैक्ट वाज या different. The other thing is कि I'm the biggest advocate of a flexible batting order, ठीक है, बट फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर तब होता है जब ऊपर वाले आपके दो एक सर्टन स्टाइल ऑफ प्ले खेल रहे हो और जो नंबर 3 पे आ रहा हो वो भी उसी तरह खेलता हो। तो अगर नंबर 3 के ऊपर हारिस नहीं आना था तो देयर वाज नो नीड टू प्रमोट नवाज। आई थिंक व्हाट दे वर गोइंग फॉर इन द मिडल फेज वर लेफ्ट एंड राइट, जिसकी वजह से जब आपकी विकेट कोई भी गिरी तो फिर बेसिकली पहले नवाज आए, नवाज के आउट होने के ऊपर द सेंटेंस शान आई थिंक। सो आई मीन दे वर ट्राइंग टू गो फॉर दैट, बट वही है ना कि समटाइम्स यू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स समटाइम्स, बट इन द एंड पाकिस्तान वन। जो आपने नवाज की बात की थी, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि नवाज की बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल। नहीं, मैं बॉडी लैंग्वेज पे नहीं मैं कह रहा, बट यू कैन क्लियरली सी कि रैटल्ड वो इसलिए लग रहे हैं। आपने भी कल पॉइंट आउट किया, आपने तो हंसी मजाक में पॉइंट आउट किया ना कि बॉल उसकी टांग को लगा, एलबीडब्ल्यू पील है, वो भाग रहे हैं, लेकिन मतलब वो जो व्हेन प्लेयर्स आर आउट ऑफ फॉर्म तो इवन दी सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इस तरह की होती है। और दूसरा मेरे ख्याल में जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना तो आप जितनी मर्जी कर लेना वो, अब फॉर एग्जांपल ही हिट दो सिक्सेस अगेंस्ट शम्सी एंड उसकी इनसाइड एज लगी, पैड को लगी, वो भागा, उसको लगा वो रन आउट हुआ है, असल में वो एलबीडब्ल्यू हुआ था, रिव्यू लेता तो वो डेड बॉल हो जाती, काउंट ना करता रन आउट, ठीक है। बट समटाइम्स व्हेन दैट इज हैपनिंग टू यू एंड तो आपका डेफिनेटली प्लेज अ रोल इन योर हेड। एंड बट मैं एक चीज़ आपको बताना चलूँ कि नवाज वो जो विकेट पे भागना या वो करना, तो I do not think he's a personality who will ever get rattled. Absolutely. I think he's one of the more mentally tough people in cricket I've seen. Absolutely. Yeah. चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ। आपके बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हमें आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके सवालात आए हुए हैं। सबसे पहले हम आपके मशकूर है कि इतनी हमारे साथ अपनी राय शेयर भी करते हैं, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग आवर शो। चलते हैं जी पहले ट्वीट की तरफ। पहला ट्वीट स्क्रीन पर। रेहान आज तो मैं नहीं सकत रुके, मैं जल्दी से अपने बुढ़ापे वाली हरकत तो लगा लूँ, मुझे एकदम से ख्याल है। मुबशर अहमद का सवाल है, वेन्यूज़ को देखते हुए सेमीफाइनल्स के क्या ये फेयर है टू अज्यूम कि एशियन टीम्स विल हैव द एडवांटेज? रेहान, पिछला वर्ल्ड T20 एशिया में हुआ था और दोनों फाइनलिस्ट एशिया से नहीं थी और सिर्फ एक जो है वो टीम वो नॉन एशियन सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो इन वर्ल्ड इवेंट्स आई फील अगर दूसरी टीमों के पास भी क्वालिटी ऑफ बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, अगर स्पिन पिच है एंड क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, स्पिन बॉलर्स आर गुड, तो आई डोंट सी दैट एज अ बिग डिफरेंस। एंड इफ वी लुक एट दीज 4 टीम्स, ये आप और मेरा एक अगेन ये शायद आई थिंक हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होती है न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पर, लेकिन अगर हम दूसरे तीनों को देखें तो ऑल 3 ऑफ देम हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड आउट स्पिन डिपार्टमेंट, जबकि न्यूजीलैंड हैज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इफेक्टिव वन आउट ऑफ द लॉट। When it comes to Sandner provides more control. सिंपल बात है, पूरे ग्रुप स्टेज के अंदर इंग्लैंड के लेग स्पिनर ने कितनी विकेट्स ली हैं? एक। On the other hand, you see someone like a Santner who's amongst the top wicket takers in the tournament. Even Sodhi has picked up important wickets. So like आप तो चाहते हैं न्यूजीलैंड हारे पहले दिन से? नहीं, अब तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा दे विल बी द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम फॉर मी इफ दे डोंट विन द मेक इट टू द फाइनल। ओ भाई हमारे साथ मैच, भाई मैं वही बात कर रहा हूँ ना, उनके तो मैं डिसअपॉइंटमेंट डालनी है ना यार, जो मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी। तो खैर पॉइंट बीइंग के सो या दैट्स अ प्रॉब्लम, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी कोई ऐसी पिच आती है जिसमें बॉल ग्रिप कर रही हो तो देन अ फास्ट बॉलर लाइक सैम करन बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू डील विद बिकॉज उसके कटर्स गेट स्टक इन द पिच। तो आई फील कि इट वुड बी, जब नॉकआउट मैच होता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ ग्रुप स्टेज जब भी हो जाए, ग्रुप स्टेज के अंदर जो भी होता है इट्स वेरी फेयर। एंड में आपको नॉकआउट मैच पे हुएवर प्लेज बेटर ऑन द डे, इट्स ऑल देयर गेम। जिसकी तरफ भी रब ऑफ द ग्रीन गोज वहाँ पर रिजल्ट उनके हक में चला जाता है। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन। सोल मेडिसिन, सर मोहम्मद वसीम only bowled 2 overs today despite his brilliant bowling form, especially at the death. Shouldn't he be allowed to bowl at least one more over? रेहान, हमने ऑलरेडी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल कॉन्वर्सेशन कर ली है कि
आप तब वहाँ पे गेला ज़रूर करते जब किसी और बॉलिंग रिसोर्स को उनकी जगह ऊपर तरजीह दी जाती और वो वैसा डिलीवर ना करते जैसा उन्होंने किया इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि इफ्तिखार ने वो 3 ओवर करा लिए थे और बहुत अच्छे कराए थे। आई थिंक एंड एट द डेथ शाहीन के 2 ओवर और हारिस तो आपको पता है उसने करवाने हैं 2 ओवर, तो शाहीन ने भी 2 करवा दिए, तो और उसने अपने 2 ओवर बाय द वे बहुत अच्छे, सारी विकेटें मतलब 3 विकेटें उसमें हैं सो या इट वर्कड आउट वेल। इट वर्कड आउट वेल। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। नेक्स्ट ट्वीट, जवाद हुसैन नकवी, पाकिस्तान का गेम प्लान क्या होना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ? क्या आपको ये नहीं लगता कि बाबर को 1 डाउन खेलना चाहिए कंसिडरिंग ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ टच एंड प्ले हारिस एज ओपनर टू मेक फुल यूज ऑफ पावर प्ले? थ्योरेटिकली जवाब भाई ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन रेहान मैं आपसे पहले कहूँगा कि आप इस पर जवाब दे दें। व्हाट इफ हारिस गेट्स आउट अर्ली, यू वुड स्टिल हैव बाबर एंड रिजवान बैटिंग टुगेदर। या एब्सोल्युटली। एक तो वो उसकी आपको डाउन साइड, फिर आपके पास कोई बंदा आ नहीं रहा जो एक्सलेट कर रहा है, ठीक है। एक तो वो उसमें चीज़ देखने वाली है, दूसरी चीज़ ये देखने वाली है कि अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप देखा है उसमें पहले 2 ओवर में बैटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो पहले 2 वन सब फर्स्ट 2 ओवर्स आर आउट ऑफ द वे, तो आप पावर प्ले के आखिरी 4 अटैक कर सकते हो। एंड ओपनर्स हैव हैड लॉट ऑफ इशूज अक्रॉस टीम्स, हैव हैड अ लॉट ऑफ इशूज इन डीलिंग विद द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। बट इन आइडियली तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप शुरू में उनको अटैक करेंगे तो दैट इज़ वन गेम प्लान जहाँ पे आप न्यूजीलैंड का कम्प्लीटली गेम प्लान जो है न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज न्यूजीलैंड आर इन द लास्ट 2 years द बेस्ट बॉलिंग पावर प्ले टीम इन द वर्ल्ड। ठीक है। एंड दे ट्राई टू स्विंग द न्यू बॉल एंड उनका आपको पता है उन्होंने यही लेंथ करनी है, यही करनी है, तो उसको शायद चेंज करने के लिए अगर आप ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट कर लें तो दैट कैन वर्क इन योर फेवर। दैट कैन वर्क इन योर फेवर। मैं वैसे एक और बात ये भी करूँगा कि आई थिंक जितना टाइम इन द मिडल स्पेंड किया है कल बाबर ने और रिजवान ने, तो आई थिंक दे वुड, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, दे नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम दैट टेम्पलेट। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। और अभी आई थिंक वैसे इससे पहले कि मैं आगे चलूँ एक और बात करूँ, एक बात मैं और ये भी कहता चलूँ आपको कि पाकिस्तान को जो रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है ऑफ प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, दैट शुड आल्सो कम इन हैंडी। आई नो डिफरेंट कंडीशंस, बट एज फार एज फेसिंग द ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड, दैट वुड बी वेरी वैल्यूएबल। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। उबैद साहब के वैसे बाय द वे हमें बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, अमूमन ऐसे सवालात होते हैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर, बिकॉज उनके काफ़ी PSL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम उस पर ना डिस्कशन कर सकते हैं ना डिस्क्लोज कर सकते हैं, वो उस नेचर के होते हैं, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट उबैद साहब। लेकिन उनका ये सवाल है, क्या टॉम कूपर और वैन डर मर्वे का एक्सपीरियंस काम आया था नेदरलैंड्स के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? बिकॉज टॉम कूपर वॉज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस प्लेयर इन बिग बैश back in the day for South Australian Redbacks, and Van der Merwe is former South African T20 player. Even Ackerman is South African. उबैद साहब, मैं I'll go one step further. आपने अगर नेदरलैंड्स का ड्रेसिंग रूम देखा हो तो उसमें एक अदर डैन क्रिश्चियन भी थे, एंड डैन क्रिश्चियन इज प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपीरियंस T20 player Australia has ever produced. Yeah, absolutely. So I mean, and I congratulated him on this win as well. So his involvement, I mean, this just goes to show, रेहान, और ये मैं कभी चाहूँगा कि हम ओपनली इस पर भी कॉन्वर्सेशन करें कि जो खिलाड़ी रिसेंटली इतना T20 खेल चुके हुए हैं, शुएब मलिक हो गए, कायरन पोलार्ड हो गए, DJ ब्रावो हो गए, डैन क्रिश्चियन हो गए, रवि बोपारा हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो हर किस्म की कंडीशंस में खेल चुके हुए हैं, हर तर्ज की T20 लीग्स खेल चुके हुए हैं और इनकी डिफरेंट सिचुएशंस पता हैं। तो आई ऑनेस्टली थिंक देयर शुड प्रोबेबली बी a role in coaching think tanks moving 100%. forward where these guys are coming in purely as strategy coaches. 100%. So we were lucky enough to have Johan Botha with us PSL 6 के अंदर, और उनकी because he had played T20 cricket very recently. He was with us in PSL 4. So he had played PSL T20 cricket very recently, and basically even when he was with us in PSL 2, even when he was at the end PSL 6 के अंदर, his ideas and understanding of the game were very different to जो हम ट्रेडिशनली सोचते हैं, ठीक है। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इतने ओपन टू आइडियाज़ हैं, इतने ओपन टू न्यू आइडियाज़ हैं, ठीक है। सिमिलरली इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा कर रही है। न्यूजीलैंड टीम के साथ एक कोच हैं जो उनकी बैटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, उनका नाम है लुक रॉन्की। या एंड ही बेसिकली इमीडिएटली आफ्टर रिटायरिंग ही गॉट दैट जॉब।
ठीक है, एंड अभी आप न्यूजीलैंड की जितनी भी वो स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग देखते हैं उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एब्सोल्युटली। लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चंस, आई थिंक क्या नाम है, ये वैंडर मर्वर और ये जो सारे हैं, ये इन प्लेयर्स, काफ़ी प्लेयर्स के खिलाफ वैसे भी लीग्स और वो क्रिकेट वगैरह खेलते रहे, सो आई मीन दे नो देम वेरी वेरी वेल। साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ अफ्रीका था ना, तो हाँ। एक टीम के लिए नॉकआउट था, एक टीम के लिए नहीं था नॉकआउट। तो जिसने ग्रीन पहना तो उसने बाहर निकलना ही था। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस एंड इनपुट। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए रेहान उल हक और हैदर इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज।